चीन की साजिश है सर। पहले मेरी बात सुने, पहले पाकिस्तान का तख्ता पलट किया, फिर बांग्लादेश का तख्ता पलट किया, फिर श्रीलंका का तख्ता पलट किया, अब नेपाल का तख्ता पलट करना। इन सब में चीन का साजिश है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से इंडिया को घेरा जाए। घेरने के बाद इन चारों देशों में चीन की सेना तत्पर हो जाएगी और इंडिया को कमजोर करने की सबसे बड़ी साजिश जो है वो इंडिया को कमजोर करना है। सबसे बड़ी जो साजिश है वो इंडिया को कमजोर करना है। आजादी कहाँ छीन ली है? कहाँ आजादी छीन ली? ये आजादी छिन गई है। ये जो वो जला रहे हैं वो आजादी छिन गई है सर। तो क्या करेंगे? वो आजादी छीन, आप मुझे आजादी छीन रहे हैं ना, आप मुझे जवाब दो ना। जो आजादी छीन, वो जो जला रहे हैं, मार रहे हैं पब्लिक को वहाँ पे, वो आजादी छिन गई। लेकिन सोशल मीडिया बैन होना सबसे बेकार काम है। नेपाल सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए था। पूरा पढ़ोगे ना न्यूज को तो पता चलेगा। खाली एक लाइन मत पढ़ो कि सोशल मीडिया बैन। वहाँ पढ़ो, वहाँ उन्होंने जो कंटेंट्स गलत चला रहे थे उन सोशल मीडिया को बैन करा है और उनको बहुत पहले से वो चेतावनी देते आ रहे थे, भैया इनको इस तरह से गलत मत चलाओ। कंटेंट सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ही चलता है। सोशल मीडिया पे मेरी बात सुनिए, कंटेंट वगैरह को तो बैन ही नहीं किया भाई। फेसबुक भी बैन है, इंस्टाग्राम भी बैन है, व्हाट्सएप भी बैन है। आप पहले हेडलाइंस देखिए, आप पढ़िए पहले। सर तीनों चीज बैन है, सर तीनों चीज बैन है, तीनों चीज बैन है। साजिश है, चाइना का ही साजिश है। अच्छा, चाइना का साजिश है। आप देखिए जो ओली, जो वहाँ की सरकार थी ओली की, वो चाइना से बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। चाइना से उनका बहुत अच्छी मित्रता थी, चाइना से बहुत ज्यादा उनका अटैचमेंट था। जो चाइना के साथ वो जितना उनका अटैचमेंट था, सारा चीज चाइना के साथ था। वो जो भी कार्य करते थे चाइना के ही कहने पे करते थे। चीन का भी है, अमेरिका का भी है। अच्छा, अमेरिका का भी है। हम दोनों का है। अच्छा, चीन और अमेरिका का कैसे हाथ हो सकता है? दोनों अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो कब्जा करना चाह रहे हैं वहाँ पे बस। तो कहीं ना कहीं पहले तो आपको मैं बता दूं कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया इंडिया पे 50% का। बिल्कुल। अब चाइना चाहता है कि इंडिया हमसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। जो सामान हमारा अमेरिका में बेचा जाता था, चाहे खरीदा जाता था, वो टैरिफ लगने के चाइना सोच रहा है कि हम इन सारे देशों को कमजोर करने के बाद इंडिया को अपने कब्जे में ले, इंडिया को जो हम कहें वही माने, जैसे हम बिजनेस अपना चलाए, व्यापार चलाए, वो सब चाइना से हो। चाइना ये इसलिए वो सारी चीजें चाइना करवा रहा है, चाहे वो अमेरिका भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। क्योंकि देखिए कोई किसी को नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े। हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, ये बात हमसे बेहतर आप जानते हैं कि आज हमारी देश का जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर। लेकिन उनकी घरेलू कलह बहुत दिनों से, आज से नहीं है। 17 साल में 12-13 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। उनकी लंबी घरेलू कलह है। राजनीतिक शासन होता है, कोई उनके वहाँ चल नहीं पा रहा। आपस में उनका संगठन ठीक नहीं है और जो कानून गवर्नमेंट ने बनाए थे वो आम लोगों को पसंद नहीं है। आप किसी से जोड़ लो, अमेरिका से जोड़ लो, चाइना जोड़ लो, मैं तो ये जोड़ूंगा नहीं। मुझे तो ये कुछ चाइना इसका कुछ मतलब नहीं लग रहा। ये घरेलू कलह है, उसको वो खुद उनको समाप्त करेंगे तो बेटर रहेगा। नमस्कार, मैं सुमित और बात करेंगे जिस तरह से भारत के पड़ोसी देश नेपाल में जो स्थिति है, जेन जेड प्रोटेस्ट, ऐसा प्रोटेस्ट जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री आवास, संसद, राष्ट्रपति भवन, हर चीज को जला दिया गया और वजह थी सोशल मीडिया बैन की। बात सोशल मीडिया पर वहाँ की नेपाल सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वहाँ के जो युवा है वो गुस्से में आए और उसके बाद नेपाल में ऐसी तबाही जो आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते हैं। बात अभी मैं इंडिया में हूँ, लेकिन बात नेपाल की इसलिए करूँगा क्योंकि भारत और नेपाल का एक रोटी, आप कह सकते हैं कि बेटी रोटी का संबंध है और बहुत सारे लोग नेपाल के भारत में रहते हैं और भारत के लोग नेपाल में रह रहे हैं। तो बात करते हैं कि भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, क्यों बैन होना चाहिए। सर आप सोशल मीडिया क्यों बैन कर देंगे? गलत कंटेंट क्यों चलाना चाहिए सोशल मीडिया? गलत कंटेंट पे ना बैन करेंगे कि आप प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देंगे? प्लेटफॉर्म को बैन इसलिए करना, वो अगर आप पढ़ो उसमें न्यूज़पेपर में तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि इनको कई टाइम से बार बार इनको बोला गया है कि भाई ये गलत कंटेंट मत चलाओ आप। जब नहीं मान रहा कोई तो उसको बैन करा। अब ये बात बताइए कि जो नेपाल में जो बैन का फैसला था, एक सेकंड, नेपाल में जो बैन का फैसला था सरकार का, क्या ये सही था? क्या सर? जो नेपाल में सोशल मीडिया बैन का फैसला था, ये सही था? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं था। बिल्कुल सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि आज के टाइम में जो भी जितने भी जागरूकता है वो मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू ही है। अगर आप भी आप हमसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये भी आप एक सोशल मीडिया के थ्रू है। इससे क्या होता है, सोशल मीडिया से एक दूसरे के बारे में सब लोग जानते हैं। आजकल कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन सोशल मीडिया पे सबके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई किसी के भी, सारी चीज सोशल मीडिया पे सारे लोग एक्टिव हैं। इस चीज से
कोई एक्टिव नहीं है आजकल, किसी को किसी से मतलब नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया बैन होना सबसे बेकार काम है। नेपाल सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए था। अच्छा, नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। ठीक बात आपने बोला। हाँ, इनके बात का जवाब दीजिए जो ये इनके कह रहे बात का हैं। जवाब वही दे रहा है। देखो सोशल मीडिया जो उन्होंने बैन किया है वो उन्होंने वो बैन किए हैं जहाँ पे गलत कंटेंट आ रहे हैं। अच्छा, सर, सारे नहीं पूरे आप पूरा पढ़ोगे ना न्यूज को तो पता चलेगा। खाली एक लाइन मत पढ़ो कि सोशल मीडिया बैन। अच्छा, वहाँ पढ़ो, वहाँ उन्होंने जो जो कंटेंट्स गलत चला रहे थे उन सोशल मीडिया को बैन करा है और उनको बहुत पहले से वो चेतावनी देते आ रहे थे, भैया इनको इस तरह से गलत मत चलाओ। कंटेंट सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ही चलता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। सोशल मीडिया पे मेरी बात सुनिए, कंटेंट वगैरह को तो बैन ही नहीं किया भाई। फेसबुक भी बैन है, इंस्टाग्राम भी बैन है, व्हाट्सएप भी बैन है। आप पहले हेडलाइंस देखिए, आप पढ़िए पहले। बिल्कुल। सर तीनों चीज बैन है, जब ये सारा सर होने तीनों लगा चीज बैन है, तीनों चीज बैन है। जब फेसबुक भी बैन है, इंस्टाग्राम भी बैन है, व्हाट्सएप भी बैन है। बैन करना चालू क्या आप क्या मानते हो कि वहाँ की सरकार जो है क्या नेपाल को चीन बनाने की कोशिश में थी वो क्या? चीन की साजिश है सर। पहले मेरी बात सुने, पहले पाकिस्तान का तख्ता पलट किया, फिर बांग्लादेश का तख्ता पलट किया, फिर श्रीलंका का तख्ता पलट किया, अब नेपाल का तख्ता पलट करना। अच्छा। इन सब में चीन का साजिश है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से इंडिया को घेरा जाए। घेरने के बाद इन चारों देशों में चीन की सेना तत्पर हो जाएगी और इंडिया को कमजोर करने की सबसे बड़ी साजिश जो है वो इंडिया को कमजोर करना है। अच्छा, सबसे बड़ी जो साजिश है वो इंडिया को कमजोर करना है। क्योंकि आप देखिए हमारे देश का बॉर्डर जो है नेपाल से भी लगता है, हमारे देश का बॉर्डर पाकिस्तान से भी लगता है, हमारे देश का बॉर्डर श्रीलंका से भी लगता है, हमारे देश का जो बॉर्डर म्यांमार से भी लगता है। म्यांमार का भी आज से कुछ समय पहले तख्ता पलट हुआ था, ये बात आपको ही पता है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले तख्ता पलट हुआ था, हसीना शेख का, आपको पता है। श्रीलंका तख्ता पलट हुआ था, ये आपको ही पता है, पूरा अपना देश जानता है। हमारे देश में ये जागरूकता होना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को ये पता लगना चाहिए कि जो हमारे देश के इर्द गिर्द जो हम जिससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ देशों में तख्ता पलट आखिर क्यों हो रहा है। और जहाँ भी तख्ता पलट हो रहा है, दंगाई हो रहा है, छात्री आगे आ रहे हैं। बांग्लादेश में देखिए छात्री आगे आए, नेपाल में देखिए छात्री आगे आए, आप पाकिस्तान का देख लिया छात्री आगे। छात्र को ही आगे जो यंग आज और इमरान खान की जो सर इमरान खान की नहीं सर इमरान खान की जो सरकार गिरी थी वहाँ पे तख्ता पलटी हुआ था। अफगानिस्तान में सर हुआ था, अफगानिस्तान में भी जो आई थी सरकारें वो भी तख्ता पलटी हुआ था, आपको शायद पता हो गया था। तो ये सब चीजें हमें इंडिया वाले लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो चीज हो रहा है ये हमारे साजिश के लिए ही हो रहा है। इंडिया को कमजोर करने की ताकत, कमजोर करने का ही ये सारा साजिश है सर। आप बताइए, आप रूस के इर्द गिर्द जितने लगते हैं, मंगोलिया लगता है, चाइना लगता है, यूक्रेन लगता है, वहाँ पे क्यों नहीं तख्ता पलट होता है? अच्छा, इतना कमजोर देश है यूक्रेन, वहाँ पे आज भी युद्ध लड़ते लेकिन उन्होंने तख्ता पलट नहीं किया। उन्होंने उनके जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जो भी थे वहाँ के जो भी थे जेलेंस्की, उन्होंने वहाँ के जो पब्लिक थी उनके साथ थी, उन्होंने तख्ता पलट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बोला आप युद्ध करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन नेपाल में क्यों तख्ता पलट हो रहा है, बांग्लादेश में क्यों हो रहा है, श्रीलंका में क्यों हो रहा है, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, अफगानिस्तान में क्यों हो रहा है, ये सोच का विषय है। ये हमारे देश के नागरिकों को सोचना चाहिए विषय। अच्छा, बिल्कुल। एक सवाल है कि जिस तरह से जो बैन करने का फैसला था, तो क्या इसके पीछे भी आपको कोई साजिश लग रही थी सोशल मीडिया सर साजिश है, चाइना का ही साजिश है। अच्छा, चाइना का साजिश है। आप देखिए जो ओली जो वहाँ की सरकार थी ओली की, वो चाइना से बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। चाइना से उनका बहुत अच्छी मित्रता थी, चाइना से बहुत ज्यादा उनका अटैचमेंट था। जो चाइना के साथ वो जितना उनका अटैचमेंट था सारा चीज चाइना के साथ था। वो जो भी कार्य करते थे चाइना के ही कहने पे करते थे। अच्छा, चाइना के ही करने पे करते थे। आप देखिए चाइना गूगल का कोई चीज यूज नहीं करता, ये बात आपसे भी वाला मैटर मैं आप मेरे से क्यों नहीं करता है वो? वहाँ पे बाहर के सब चीजों को बैन है ना, बैन है ना। ओली भी यही चाहते थे ना नेपाल में यही चाहते। तो नेपाल की वैसी सोशल मीडिया भी तो होनी चाहिए सर। नेपाल का वैसा कोई ऐप होना चाहिए जो ऐसे कंटेंट को अपलोड करे, चाहे जो भी हो इस चीज को दिखाए। अगर मेरी बात सुनिए, अगर इससे बेहतर आपके पास टी शर्ट है तभी तो आप इसको हटाओगे, जब नहीं है तो सर आप कैसे हटाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप उस चीज के लिए आइए ना एक्टिव, तब तो आप हटाएंगे। नहीं आएगा तो सर कैसे हटाएंगे? चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, आप पहले उससे बेहतर ला दीजिए फिर उस चीज को हटाइए। क्या वहाँ के जो युवाओं ने जो किया वो सही किया? सर ये देखिए संसद भवन को जलाना और वहाँ पे तोड़फोड़ करना ये बिल्कुल गलत है। मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ और हम नेपाल के लोग तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, जो छात्र हैं आजकल के बहुत ज्यादा सोच में, लेकिन उन्होंने जो भी किया ये बहुत गलत किया। ये मेरे को लगता है सर कि वो छात्रों का काम नहीं है, वहाँ पे उपद्रवी थे जिनको राजनीतिक कार्य से भलकाया गया, फुसलाया गया, उनसे ये कार्य करवाया गया सर। अच्छा, उनसे करो। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो एक युवा है जो युवा ने करा उनको भड़काया गया, किसी ने भी जो बीच में उपद्रवी आ गए वो बिल्कुल सही करा, उन्होंने ही करा ये काम असल में। लेकिन चीज क्या है कि उसके एक मॉब जब होती है ना, तो जब मॉब कुछ करती है तो उसमें जो
आम आदमी भी होता है, हाँ। वो भी उसमें जुड़ जाता है, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। उसको तोड़ फोड़ में चालू हो गया। हाँ। लेकिन आप ये देखो ना कि आज जो ये तोड़ फोड़ हो रही है, और खाली जलाया नहीं गया और चीजें तोड़ फोड़ भी करी है, सब कुछ बिल्कुल, करा है। बिल्कुल। हाँ। आज ये देखो वहाँ की इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाएगी एकदम से। अच्छा, उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा युवा बिल्कुल कि हम अपने देश का ही नुकसान कर रहे हैं। सर। तो वहाँ के आप युवा अपने तंग आ प्रोटेस्ट- गए हैं ना सर, समझे नहीं। वहाँ के युवा तंग आ गए हैं, तंग नहीं आ गए हाँ। सर, उनको छातियों में गोली देखो खा रहे हैं सर, अभी वहाँ इन्होंने के जो युवा। बताया, आप हाँ। उस चीज को सुनो ढंग हाँ, ढंग से मैंने सुना, मैं। कि हाँ। उनके बीच में कुछ लोग घुस के उनको हाँ। भड़का के हाँ। और शुरुआत उन्होंने कर दी, वो तो निकल गए अपने पतली देश में गली भी से। जैसे कार्य होता है अपने देश में भी, आपको पता होगा कि अपने देश में भी निकल गए। हाँ। जो अपने देश में भी कोई भी उपद्रव मचता है तो हाँ। अपने देश के युवा, अपने देश के जो भी नागरिक है वो शामिल नहीं रहते हैं, उपद्रवी शामिल रहते हैं। ये बिल्कुल। बात हमसे बेहतर आप भी जानते हैं, चाहे कहीं भी हो। चाहे कहीं भी मानते हो। हैं जी, आप मानते हैं कि इसमें चीन का कहीं ना कहीं हाथ है? ये चीन का भी है, अमेरिका का भी है, अच्छा, अमेरिका का भी है? हम दोनों का है। अच्छा, चीन और अमेरिका का कैसे हाथ हो सकता है? दोनों अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो कब्जा करना चाह रहे हैं वहाँ पे बस। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हाँ। पहले तो आपको मैं बता दूं हाँ, बताइए। कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया इंडिया पे 50% का, हाँ, बिल्कुल। अब चाइना चाहता है कि इंडिया हमसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, अच्छा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। हाँ। जो सामान हमारा अमेरिका में बेचा जाता था, चाहे खरीदा जाता था, हाँ। वो टैरिफ लगने के चाइना सोच रहा है कि हम इन सारे देशों को कमजोर करने के बाद इंडिया को अपने कब्जे में ले, इंडिया को जो हम कहें वही माने, बिल्कुल, जैसे हम बिजनेस अपना चलाए, व्यापार चलाए, वो सब चाइना से हो। बिल्कुल, चाइना ये इसलिए वो सारी चीजें चाइना करवा रहा है, चाहे वो अमेरिका भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। क्योंकि देखिए कोई किसी को नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े। अच्छा। हमारा देश बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, ये हाँ। बात हमसे बेहतर आप जानते हैं हाँ। कि आज हमारी देश का जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर पे है। हाँ। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हाँ। जर्मनी, तो चौथे बिल्कुल, पे इंडिया है, आज पांचवें पे जापान चला गया हाँ, है। बिल्कुल। पहला देश का इकोनॉमी बन गया है भाई साहब। इंडिया भी चौथे नंबर पे है, पूरे हाँ, टक्कर पे है। हाँ, बिल्कुल। आने वाले समय में ये जर्मनी को भी बहुत जल्दी पीछे छोड़ने वाला है। अच्छा। आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर जर्मनी भी पीछे आ जाएगा। ये आप कभी भी देखिए, चाहे रिपोर्ट में देखिए, चाहे कहीं भी हाँ, देखिए। कहीं- तो ये तीसरे स्थान पे पहुंचना चाहता है, जिससे अमेरिका और चाइना चाहते हैं कि इंडिया हमारे कॉम्पिटिटर में ना हो, कंपटीशन में ना हो। क्योंकि अंग्रेज पहले ही चाहते थे कि इंडिया हमसे कितना भी रहे तो दबके अच्छा, रहे। एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस प्रोटेस्ट का असर भारत पे भी पड़ेगा? भारत बिल्कुल के पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हमारा अच्छा। पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। हाँ। आप ये भी हमसे बेहतर जानते हैं कि नेपाल के जो नागरिक हमारे इंडिया में आते हैं, किसी का पासपोर्ट वीजा नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगता है। नहीं लगता है। वैसे उपद्रवी अगर हमारे देश में आगे वो भी उपद्रव मचाने लगे फिर क्या होगा सर? अच्छा, इस चीज से बिल्कुल। सरकार को भी सूचित रहना चाहिए, सेना को भी सूचित रहना चाहिए, सेना भी एक्टिव रहे इस चीज को देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नेपाल से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। नेपाल आप सोच ले कि इंडिया का एक दिल्ली है, हाँ, सही बात। दिल है नेपाल। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो नेपाल में चल रहा है, क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? आप भी मानते हैं? देखो ऐसा है, ये चीन का हाँ। राजनीति तो जोड़ लो कहीं भी, अच्छा। लेकिन उनकी घरेलू कलह बहुत दिनों से, आज से नहीं है। हाँ, बिल्कुल। 17 साल में 12-13 प्रधानमंत्री बदले गए हैं। हाँ, उनकी लंबी घरेलू कलह है। अच्छा। राजनीतिक शासन होता है, कोई उनके वहाँ चल नहीं पा रहा। अच्छा। आपस में उनका संगठन ठीक नहीं है, और हाँ। जो हाँ। कानून गवर्नमेंट ने बनाए थे हाँ। वो आम लोगों को पसंद नहीं है। आप किसी से जोड़ लो, अमेरिका से जोड़ लो, चाहे चाइना से जोड़ लो, बिल्कुल। मैं तो ये जोड़ूंगा नहीं। मुझे तो ये कुछ चाइना इसका कुछ मतलब नहीं लग रहा। हाँ। ये घरेलू कलह है, उसको वे खुद उनको समाप्त करेंगे तो बेटर है। अच्छा, बेटर है सर। आप कह रहे हो कि चीन ही सब करवा, इसके पीछे चीन ही है, ये चीन ही करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत पे इसका असर पड़ेगा, आप मानते हो? ऐसा भारत है। को क्या करना चाहिए अब? क्या भारत को भी कोई एक्शन लेना चाहिए? भारत ने तो हाँ। एक्शन ले लिया कि बॉर्डर वगैरह पे अपने मिलिट्री वगैरह को भी हाँ। सचेत कर रखा है बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई वो लोग यहाँ जबरदस्ती ना हाँ। घुसाएं इस तरह से। हाँ। लेकिन चीज ये है ना कि वहाँ के लोग जब तक खुद अपनी इस चीज को नहीं समझेंगे हाँ, तब तब तक कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है। यहाँ भी वो चीज कोशिश करी गई थी कई बार, लेकिन यहाँ की पब्लिक ने हाँ। उस चीज को भांपते हुए उस चीज को होने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी तो कोशिश की गई थी किसान आंदोलन के दौरान, बहुत सारी कई तरह के भाई हाँ। समझे नहीं। हाँ। अभी हम यहाँ खड़े हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम आराम से खड़े बात कर रहे हैं। हाँ। कोई भी एक बंदा आके हाँ उपद्रवी टाइप का और यहाँ कुछ 2 मिनट का कोई हंगामा सा कर जाए, 2-3 जने आके कर जाएं, वो एक तो हम सब भी एक आदमी का काम नहीं है। नहीं, ये हम पूरे सब भी देश की प्रॉब्लम हम है। सब भी उसमें शामिल हो जाएंगे हाँ। एक तरीके से, हाँ, ठीक है ना। तो वो चीज यहाँ कोशिश करी गई थी, वो नहीं होने दी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीलंका में जैसे हुआ था, हाँ। वो पूरे वो देश लोग की trap हो गए। प्रॉब्लम है। ये 1-2 आदमी या एक जो जगह से नहीं होता। हमारे यहाँ भी दंगे होते हैं, क्या वो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाते हैं क्या? नहीं बिल्कुल फैलते ना, नहीं, बिल्कुल नहीं फैलते ना। तो एक ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ। वो पूरे देश को पसंद नहीं आती। जो लोग उपद्रव एक जगह नहीं उपद्रव, पूरे देश में उपद्रव फैलता है।
तो वो दिक्कत होती है। सरकार के मैनेजमेंट क्या चल रहा है, गलत तरीके से चल रहे हैं। लोगों को उस टाइम एक्शन लेना चाहिए, वो सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। धीरे धीरे नियम बनाए, धीरे धीरे एक्शन लिया जाए, ना कि इतने कठोर एक्शन लोग बिगड़ जाएं। अच्छा, तो यही चाइना में, यही नेपाल में हुआ है, यही श्रीलंका में हुआ था, और यही बांग्लादेश में जातिवाद हुआ था। अच्छा, बांग्लादेश में जातिवाद हुआ है। बांग्लादेश का एक अलग वो जातिवाद है। मैं केवल श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी गवर्नमेंट फेल, वहाँ भी गवर्नमेंट, नेपाल में गवर्नमेंट फेल, और पाकिस्तान तो फेल है ही। हमारा सारे पड़ोसी फेल हैं, बर्मा में भी, म्यांमार में भी। केवल एक हिंदुस्तान, एक लाल चीन से बचा हुआ है आज के ज़माने में। एशिया में हिंदुस्तान का जो देखा जाएगा सबसे सुरक्षित आज हिंदुस्तान है, चाइना से लेके और पूरा एशिया। सही बात है, धन्यवाद।